हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है गूगल के आईओ की। बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है, बहुत सारी मस्त मस्त चीजें बताई गई है। सबसे पहले जेमिनी का 3.5 फैमिली रिलीज कर दिया गया है। प्रो वाला मॉडल अगले महीने आता हुआ दिखाई देगा। फ्लैश वाला रिलीज कर दिया गया है। बेंचमार्क्स में तबाही रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने भी टेस्टिंग के ऊपर लगा रखा है, मैंने टेस्ट करके देखा नहीं है, बट किसी ने यूज किया था, मेरे जंप जंप वाले ने, उसने बोला कि भाई इट इज रियली फास्ट। एंटी ग्रेविटी के अंदर मैंने देखा, ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर फास्ट लिखा हुआ है, तो पता नहीं है कि रियल में इतनी स्पीड आएगी या फिर नहीं आएगी। बट भाई बेंचमार्क्स में तो चीजें तबाही दिखाई दे रही है। जैसे अगर आप ये टेबल देखोगे तो कोडिंग बेंचमार्क के अंदर अगर आप देखो यार, ये जीपीटी 5.5 से कंपेरेबल है। ये फ्लैश मॉडल है। फ्लैश मॉडल हमेशा लाइटर मॉडल होते हैं। प्रो मॉडल तो भी आना है, मतलब एक बड़ा ट्रांजिशन कर रहे हैं। जो पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे लोगों ने जेमिनी यूज करना बंद कर दिया था, इंक्लूडिंग मैं तो बहुत टाइम से यूज ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम है। बट चीजें अब बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एजेंटिक के अंदर देखो भाई, एजेंटिक के अंदर सबसे आगे दिखाई दे रहा है एमसीबी एटलस के अंदर। मतलब कोई कंपेयर ही नहीं है इसके आसपास। ओपस 4.7, जीपीटी 5.5 सबसे बेटर दिखाई दे रहा है। लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट के लिए देखा जाए तो ठीक है, बेटर दिखाई दिया है। 3.1 प्रो से बेटर नहीं है, बट ठीक है। बट 1 मिलियन लेवल पे बात करके चले तो चीजें बेटर दिखाई दे रही है बाकी सबके कंपैरिजन में। सबसे बड़ी चीज 3.1 प्रो से अगर कंपेयर किया जाए तो चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। ऐसी मेरी थ्योरी है कि इन्होंने जो इनका 3.1 प्रो है वो बेकार किया था जान करके। ये ना एक स्ट्रैटेजी होती है जहां पर आप क्या करते हो कि अपनी नई चीज आने से पहले पुरानी चीज को बेकार कर देते हो, ताकि लोगों लगे कितना बेकार है, ताकि वो फर्क ज्यादा दिखाई दे। और ये मैं खाली नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। इस चक्कर में लोग जेमिनी 3.1 प्रो से पीछे भाग रहे थे। अब लेट्स सी चीजें कैसी होती हुई दिखाई देती है। जब मैं प्रॉपर टेस्टिंग करूंगा आपको हफ्ते में बताऊंगा कि चीजें कैसी दिखाई दे रही है। ये जो डेमो दिखाया गया ना भाई, ये तबाही है। आप देखो कितनी सारी इमेजेस एक ही बारी में डाली है इसने। फोल्डर में डाला, 3.5 फ्लैश का मॉडल यूज किया और बोला कि एस्पेक्ट रेशियो चेक कर, इमेज चेक कर, और इसने ऑलमोस्ट 600 के आसपास इमेजेस है जिसको देखा, रीनेम किया, बाद में इसने बोला कि उसको फोल्डर के अंदर डाल दे, उसको फोल्डर के अंदर डाल दिया। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एट इट्स पीक। ऐसा नहीं है कि पुराने मॉडल नहीं करते थे। पर्सनली मैंने अपने आई मैक के अंदर ऑलमोस्ट 90 जीबी खाली किया था ओपन एआई के कोडेक्स का यूज करके। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरी आई मैक की स्टोरेज जा खा रही है। मैंने उसको बोला भाई कंप्यूटर एक्सेस पूरा हो रहा है, मैं कहा भाई देख क्या है। उसने टर्मिनल से ही चेक करके बता दिया, भाई देखो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे ये फाइलें पड़ी है, ये बेकार है, ये मेरे सबसे सही है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे। इनफैक्ट उसको ये तक पता था कि ये वाले जो प्रोजेक्ट पड़े हैं ये गिटहब पे मैं ऑलरेडी सिंक कर चुका हूँ। उसको करके उसने बहुत सारी मेमोरी क्लियर करी थी। तो ये भी कर रहा है, गुड है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है फ्लैश मॉडल फास्ट होते हैं, तो ये फास्ट है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो है सब एजेंट्स। इन्होंने जो डेमो दिया वहां पर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, जिसको 8 घंटे कॉन्स्टेंटली रन किया गया। बहुत सारे सब एजेंट्स वहां पे डिप्लॉय होते हुए दिखाई दिए। सब एजेंट्स का मतलब समझ लो, एक एआई काम कर रहा है, फिर एक और एआई काम कर रहा है, एक और एआई कर रहा है, ये पैरेलल में काम कर रहे हैं। मैंने पर्सनली जो हाईएस्ट लेवल एक्सपीरियंस किया अभी तक वो किया 22-23 सब एजेंट्स का एक बारी में। तो इनका ऐसा कहना है, इन्होंने अपने फ्लैश मॉडल का यूज करके 12 घंटे के अंदर 93 सब एजेंट्स डिप्लॉय करके 15,000 मॉडल रिक्वेस्ट क्रिएट करके 2.6 बिलियन टोकन्स खर्च करके $1,000 से भी कम रेट के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है यार। और मैं आपको एक अंदर ही बताता हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप सब एजेंट्स डिप्लॉय करते हो तो सिस्टम रो जाता है। जब मैं बात कर रहा हूँ 22 सब एजेंट्स की, ऑल्दो मेरे 22 सब एजेंट्स बहुत खतरनाक काम कर रहे थे। मैंने उसको बोला था, मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, मैंने उसको बोला हर एक फंक्शन को चेक कर एक सब एजेंट से, उसको ब्राउजर पे चेक कर खोल के, और जहां पर तेरे को इंप्रोवाइजेशन लगती है उसको कर। तो 22 सब एजेंट्स ब्राउजर का काम भी कर रहे थे। तो इस चक्कर में शायद स्लो होगा। मेरा 64 GB रैम वाला M4 Max अल्ट्रा, वो जो सबसे बड़ा वाला लैपटॉप है वो है, और वो हैंग मार रहा था, खाली ये ऑपरेशन चल रहा था। तो अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ सब एजेंट डिप्लॉय करने तो पावर चाहिए कंप्यूटर के अंदर, याद रखना। और एंटी ग्रेविटी 2.0 के अंदर ये चीज आई है, इसका मतलब ये है कि वो और स्टोरेज लेगा। एंटी ग्रेविटी पहले ही इतनी ज्यादा भाई रैम ले रहा था, हालत बुरी हो जाती थी, कंप्यूटर हैंग मारता था, और ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा। 2.0 लेट्स सी कैसा होता हुआ दिखाई देता है। यूआई बेटर लग रहा है। शेड्यूल टास्क वाला ऑप्शन आ गया है। मेरे को नहीं पता है क्या इन्होंने पहले निकाला था नहीं निकाला था। मैंने तो जब ये आईओ हुआ उसके बाद भी मैंने खोल के देखा एंटी ग्रेविटी, पता लगा भाई सब इसमें शेड्यूल वाला ऑप्शन आ गया है। कोडेक्स के अंदर भी शेड्यूल आ गया है,
क्लाउड में भी अब शेड्यूल है, इसके अंदर भी शेड्यूल है। मतलब सबको पता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये यूज करो भाई। शेड्यूल में आप ये लगा सकते हो कि रोज सुबह जब मैं कंप्यूटर ऑन करूं, आप मान लो ऑफिस 10 बजे आते हो तो 10:10 का लगा दो शेड्यूल, कि जैसे ही मैं सिस्टम ऑन करूं एक शेड्यूल रन कर, जिसके अंदर तो मेरे सारे मेल स्कैन कर, अगर आपका कोई ईआरपी है या सीआरएम है उसको चेक कर, या और भी जितने टूल्स है उसको इंटरकनेक्ट कर दो, ये सब चेक कर और मुझे एक रिपोर्ट दे कि आज मुझे क्या करना है, क्या क्या मीटिंग्स करनी चाहिए, कहां पर हम गलत जा रहे हैं, कहीं पे सही जा रहे हैं। आपको पूरा बिजनेस का इंसाइट दे सकता है। ये तो एक बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ, मतलब बहुत सारे काम हो सकते हैं शेड्यूल का यूज करके। इसके अलावा इन्होंने अपना एक वीडियो मॉडल भी निकाल दिया है, जिस बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी। ओमनी का फ्लैश मॉडल निकाला है, अभी प्रो मॉडल नहीं निकाला। रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अपनी वीओ ऐप को पूरा पूरा ही रिवैम्प कर दिया है। करेक्टर का, सीन का बहुत सारे ऑप्शन निकाले गए हैं। मेरे लिए करेक्टर काम नहीं कर रहा था, मतलब मैं अपना खुद का फेस ट्रेन कर सकता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि हम शायद जेमिनी के लेटेस्ट मॉडल के अंदर ये चीज देखेंगे, वही होती हुई दिखाई दी है। मैंने पर्सनली यूज नहीं की है। आपको अपनी फोटो वोटो सब कुछ बातचीत भी करनी पड़ेगी। जितने मेरे डेमोज देखे हैं उसमें आपको समझाना पड़ेगा कि आप कौन हो, कैसे हो, आपका बिहेवियर क्या है। बेस्ड ऑन दैट वो कैरेक्टर बनाएगा, वो कैरेक्टर बिहेव करेगा वीडियोस के अंदर। यही तो फ्यूचर की बात कर रहे थे भाई, जो दुनिया होती हुई दिखाई दे रही है। इनके डेमोस देखो ना भाई, ये बबल वाली जो वीडियो दिखाई दे रही है एकदम ऑलमोस्ट रियलिस्टिक है, जो चीज शायद पॉसिबल नहीं थी। ये जो आप देख रहे हो किसी ने पिक्सल से वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, ये शीशे पे टच करता है और इसके हाथ के ऊपर मेटल मेटल हो जाता है। ये एनिमेशन से करना पड़ता था, वीएफएक्स वालों को काम था, जो अब एआई से हो रहा है। सिमिलरली सारे लेटर्स को अब जेमिनी अच्छे तरीके से क्रिएट कर पा रहा है, मतलब हर लेटर को ढंग से समझ रहा है। अगर आप ये स्पेस वाला सीन देखते हो तो स्पेस वाला सीन भी अच्छा है, लेवल पे एनिमेटेड लग रहा है। हाँ ठीक है, जब लाइटें जलती है थोड़ा कार्टूनिश लगता है, बट प्रॉम्प्ट ही शायद यही डाला गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सैंपल्स के अंदर एक इमेज डाली गई है, एक इफेक्ट डाला गया है और एक ऑडियो डाली गई है। उन सबको मर्ज करके वीडियो जनरेट हुई है। फिर ये अंकल जी की फोटो डाली गई और एक स्केच दिया गया, वीडियो जनरेट कर दी जिसके अंदर अंकल जी स्केच बन गए और उस रियल वीडियो के अंदर आ गए हैं। मतलब आप रियल वीडियो के अंदर एनिमेशन कर पा रहे हो। प्रोडक्शन को एक तरह से रीवैम्प करने की कोशिश करी गई है। एक फिश वाली वीडियो जिसके अंदर पूरा उसका पाथ बताया है पेपर पे ड्रॉ करके, उसने उस पाथ को फॉलो करके काम किया है। हाँ ये कह सकते हो कि अभी हम मूवी लेवल पे नहीं पहुंचे हैं भाई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। भाई एज अ छोटा क्रिएटर मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारा पैसा बच जाता है। हम बहुत ही छोटी टीम से काम कर पाते हैं, एक ही टीम मेंबर है मेरे पास में, उसके साथ मैं काम कर पा रहा हूँ और इतना सारा काम कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। हेल्प तो हो रही है मेरी। बाकी जो अवतार फीचर है जहां पे मैं अपना क्लोन बना सकता हूँ, वो जब मैं यूज करूंगा तब मैं बेटर बता पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी खेलूंगा मैं, अब मैं कुछ कुछ वीडियोस के अंदर ना आपको खेल के दिखाऊंगा चीजें क्या क्या पॉसिबल है इससे। बाकी भाई वीडियो में आगे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ और आपको अपग्रेड करता रहता हूँ एआई की दुनिया के अंदर। बाय द वे, हमारा कोर्स का सेल ऑन है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सीखना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो सोलोप्रेन्योर कोर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लैंडिंग पेज पढ़ लेना, टीम से कांटेक्ट कर लेना, वो आपको बेटर समझा देगी कि कैसे आपकी वो मदद कर सकता है। इसके अलावा गूगल एआई स्टूडियो के अंदर भी एक अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप फुल फ्लेज कोडिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, एंटी ग्रेविटी वगैरह नहीं समझना चाहते, आप एआई स्टूडियो ले लो भाई, उसके अंदर यूज करो। सबको फोन के रिचार्ज के साथ में फ्री तो मिलता ही है, उसके अंदर आप ठीक ठाक लेवल का एआई स्टूडियो यूज कर सकते हो, क्रेडिट भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपका प्रोडक्ट आपको लगता है बढ़िया बन गया है, तो आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को गूगल की इकोसिस्टम में ही डिप्लॉय करवा सकते हो। मतलब उन्हीं की होस्टिंग लेके उसी में डिप्लॉय हो जाएगा, आपका खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट आपके खुद के सर्वर पे चल रहा होगा। इसके अलावा इन्होंने अपना अल्ट्रा प्लान निकाल दिया है, $100 पर मंथ वाला। पता नहीं कि प्राइसिंग कैसे चल रही है भाई और यूजेस कैसी चल रही है। अब जेमिनी के अंदर भी वही वाला ऑप्शन आ गया जो सबने कर दिया भाई, यूजेस दिखाई देगी आपको कि वीकली यूजेस इतनी है, मंथली इतनी है, आपने कितनी यूज कर ली है, कितना हो गया। ये प्रॉब्लमेटिक चीज है बहुत ज्यादा। मैं तो कहता हूं मुझसे लो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा, अनलिमिटेड दो, मुझे जितना यूज करना है उतना करने दो, तभी तो मजा आएगा ना। बर्बाद हो जाओगे तुम, बट ठीक है। इसके अलावा गूगल ने अपना जेमिनी स्पार्क्स निकाला है, जो कि एजेंटिक असिस्टेंट है 24/7 वाला, जिसको एंटी ग्रेविटी के अंदर भी डिप्लॉय किया गया है। मेरे हिसाब से फोन के अंदर भी आता हुआ दिखाई देगा। ये स्पार्क्स वर्ड याद रखना, जैसे जेमिनाई वर्ड था ना, वैसे ही स्पार्क वर्ड याद रखो, क्योंकि इन्होंने अपनी ऐप भी बनाई थी स्पार्क वाली। ये स्पार्क को खींचेंगे, बहुत सारी चीजें रिलीज होगी स्पार्क के नाम से। इनका भी फेवरेट वर्ड बनने वाला है। इसके अलावा गूगल वालों ने अपना स्मार्ट ग्लासेस अनवील कर दिया है।
सैमसंग के साथ पार्टनरशिप है, पर सैमसंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सैमसंग को लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा, सैमसंग की प्रॉपर ब्रांडिंग होगी, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। इन्होंने 2 मॉडल्स निकाले हैं, 2 अलग-अलग कंपनी के साथ में मिलके, एक पार्कर वालों के साथ में, एक जेंटल मॉन्स्टर के साथ में मिलके। पार्कर वाला थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे, जेंटल मॉन्स्टर शायद मेरी चॉइस का नहीं है। इसके अलावा जो उनका स्क्रीन वाला आने वाला है, उसकी भी एक वीडियो अनवील होती हुई दिखाई दी, कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैमरा है, वो चीज़ मुझे उतनी पर्सनली अच्छी नहीं लगी, बाकी ठीक है। जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगा तब तक नहीं बताऊँगा। ये वाला मैं यूज़ करता हूँ, अभी रिसेंटली इसका अपडेट आया है कल सुबह, तो मेरे चीज़ें थोड़ी बेटर होती हुई देखी है, क्योंकि इनको भी लग रहा होगा ना, मेटा वालों को भी, भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, गूगल वाले आगे निकल जाएंगे, और गूगल का मॉडल मेटा से तो बेटर है ही, वे बेटर है, मतलब मैं ये बोलूँगा। तो लेट्स सी क्या होता है। डेवलपर ऐप्स को मेरे को लगता है इनको ओपन कर देना चाहिए। मतलब इसमें ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है अगर इसको तुम ओपन कर दो कि मैं अपना खुद का कुछ कुछ बना के कुछ कुछ कर पाऊँ। ऑल्दो डेवलपर में कुछ कुछ दिया गया है, बट बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें हो सकती है। जीमेल इंटीग्रेट कर दूं, बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट कर पाऊँ, क्या पता हो भी जाए जल्दी ये चीज, क्योंकि इनको पता है कि करना पड़ेगा। एंड्रॉइड में ये नेटिवली ऑप्शन है, तुम किसी और चीज से अब लिंक कर सकते हो। तो मेटा को एक ऐप अपडेट ही रिलीज करना है जिससे ये चीजें हो सकती है। असूस वालों ने भी भाई अपना पहला 240 हर्ट्ज का वीडियो स्मार्ट ग्लास निकाल दिया है, जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। गेमिंग के लिए बेसिकली निकाला गया है। जो इनका पुराना वाला मॉडल था उससे महंगा दिखाई दे रहा है। ये गूगल आईओ से पहले ही रिलीज कर दिया गया था, क्योंकि इनको पता था गूगल के आने वाले हैं और उसके बीच में हम कहीं खो ना जाए, इसलिए पहले रिलीज किया गया। इसके अलावा ओप्पो ने ओपन सोर्स एंड्रॉइड एआई एजेंटिक एक्स ओमनी क्लॉ निकाल दिया है। मतलब आपके फोन में एआई एजेंट काम करेगा, जो स्क्रीन समझ पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। ओपन सोर्स मतलब अपने फोन में अभी डाल लो और अभी चलाओ। एआई एजेंट फोन में आपके सारे एजेंटिक टास्क करके देगा। आहा, क्या सुनने में अच्छा लग रहा है। और ये सारे काम चाइनीज कर रहे हैं। ऑल्दो चाइना ने ही सबसे पहला फोन एजेंटिक मॉडल निकाला था, अब चाइना ही दूसरा निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका कहना है ऑन डिवाइस भी काम होता हुआ दिखाई देगा, क्लाउड के ऊपर भी काम होता हुआ दिखाई देगा। ओसीआर टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है इसके अंदर। मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, सुन के अच्छा लग रहा है। डेमोज मैंने एज इन कुछ देखे नहीं है। मेरे पास में एक अच्छा फोन है, बट वो मेरा मेन डेली ड्राइवर है, तो उसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता कुछ चाइनीज ओपन सोर्स इंस्टॉल करने का, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें डली हुई है। कभी मौका मिलेगा तो मैं टेस्ट करके जरूर बताऊंगा। कोई फोन वोन मिलता है ना कहीं पे, ऑफिस में पड़े हैं मेरे पास वेले फोन, पर वो पुराने फोन है। देखता हूँ, एक बार टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा चीजें कैसे काम कर रही है। इसके अलावा गूगल ने यूनिवर्सल कार्ट को लॉन्च कर दिया है, जो अपने को एक्सपेक्टेशन थी पहले से ही। यूनिवर्सल कार्ट मतलब सारी वेबसाइट का एक ही कार्ड होगा, और ये एक एजेंटिक दुनिया के लिए है। इन्होंने कुछ टाइम पहले ऑप्शन भी निकाला, जैसे एमसीपी निकालते हैं ना, वैसे ही इन्होंने ई कॉमर्स के लिए सिस्टम निकाला था, जहां पे एक यूनिवर्सल इकोसिस्टम बन जाए, तो एक ही जगह सब कुछ परचेज होता हुआ दिखाई देगा। गूगल सर्च पे मैं बोलूंगा कि भाई मुझे ये बता, ये आइटम क्या है, वो कहेगा ये आइटम ये है। मैं कहूंगा ठीक है, बेस्ट बता कहाँ से मिल रहा है। पूरे इंटरनेट सर्च करके दिया है, बट ठीक है ले ले। फिर तो अपने कार्ड से ले लेगा, अपने ही चेकआउट सिस्टम से, मतलब इनके पास में गूगल पे भी है, वहां से पे करके मेरा काम हो जाएगा। मेरे जेमिनी के अंदर मेरा एड्रेस वेड्रेस सब स्टोर होगा, उसका यूज करके काम होता हुआ दिखाई देगा। और यही फ्यूचर है, ई कॉमर्स का फ्यूचर यही है। हम वेबसाइट पे जाके काम नहीं करेंगे, हम एआई एजेंट से बात करेंगे, वो हमारे लिए काम करेगा। दुनिया आलसी है और यही होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा गूगल वालों ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है भाई। बहुत सारे लोग कोर्सेज बेच रहे थे इस नाम के ऊपर कि भाई जो जीओ है, एईओ है, ये सब मिथ है, ट्रेडिशनल एसईओ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आज के टाइम पे एआई पे रैंक करना, अब एआई रिजल्ट्स के अंदर ऑटोमेट कर लो, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आ रही, कोर्सेज भी बेचे जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो बना दी थी, जो चीज काम कर रही थी आज से कुछ टाइम पहले, उसको फॉलो कर लो, वही चीज काम कर रही है। और वो वही है, ऑन पेज है, बैकलिंक्स है, कहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का मेंशन बनाना है, वही एसईओ वाली स्ट्रैटेजी है, बट उसको थोड़ा स्मार्टली लेके आना है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ में किया है। अगर आप लिस्टिकल्स में अपनी रैंकिंग खरीदते ही हो, क्योंकि ठीक है बनवाते हो, ठीक है, अच्छा वर्ड है, बनवाते हो, कैसे बनवाते हो, तो आपका एआई हो जाता है। ठीक है, ये वर्ड सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए सबके सब यूज कर रहे हैं। बाकी यही है, एसईओ इज एसईओ। वही जो ट्रेडिशनल तरीके थे वही यूज करना है। स्कीमा का यूज करो, एफएक्यूज का यूज करो, अपने आप आपको दिखाई देगा, चीजों में बेहतर होते हुए दिखाई दोगे। फर्स्ट पर्सन कॉन्वर्जेशन पे काम करो। बाकी एंट्रोपिक वाले प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2028 तक एजीआई लेवल अचीव होता हुआ दिखाई देगा एआई के अंदर, 2 साल के अंदर। मतलब एजीआई लेवल मतलब एआई इंसानों से स्मार्टर हो जाएगा ज्यादातर टास्क के अंदर। मजा आएगा, मतलब मजा आएगा। और बात यही है कि गैप इतना बड़ा है, अभी लोगों को पता ही नहीं है एआई में क्या क्या हो रहा है, और लोग
लोगों को लगता है कुछ भी हो रहा है चैट जीपीटी, उनको चैट जीपीटी के ऊपर कुछ पता ही नहीं है। तो और मतलब बहुत नौकरी जाएगी भाई, मजाक नहीं कर रहा। जो लोग समझ पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आएगा उसके बाद ना, उसके बाद समझने का टाइम नहीं होगा। बाकी कर्सर वालों ने भी अपना कंपोजर 2.5 निकाल दिया बेंचमार्क्स के अंदर। क्या रिजल्ट आ रहे हैं भाई, ये अगर आप देखोगे कम कॉस्ट के अंदर बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। ओपस का 4.7 एक्स्ट्रा हाई, उससे बेटर रिजल्ट कम पैसों के अंदर। जीपीटी 5.5 से हाई के लेवल के रिजल्ट कम पैसों के अंदर। पर्सनली भाई मैंने इसको यूज नहीं किया, मैं इनका टूल ही यूज नहीं करता। मैंने वन ऑफ द टूल है जो मैंने नहीं यूज किया, एक बार यूज किया है मैंने, बट मैंने ज्यादा इसको यूज नहीं किया क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आ गए थे लिमिट बेस के ऊपर। अभी मैं विंडसर्व की तरफ स्विच हुआ था। सबसे पहले मैंने ये कर्सर ही यूज किया था। कंपोजर जब यूज करूंगा तब बताऊंगा कि चीजें कैसी है, क्या रियलिटी में ऐसा है। क्योंकि देखो बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से जीपीटी 5.5 इज वेरी गुड, एक्स्ट्रा आई इज वेरी गुड, रियलिटी में भी बहुत अच्छा है। बट ना यूआई के अंदर उतना अच्छा नहीं है। ओपस जितना अच्छा है ना उतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कुछ चाइनीज मॉडल भी जीपीटी 5.5 से बेटर है यूआई टर्म्स में, अगर मैं बात करके चलूं तो। बाकी ओपन एआई के जो को फाउंडर है उन्होंने एंट्रोपिक ज्वाइन कर लिया है। आपने करपाती का नाम सुना होगा भाई, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, इधर से उधर घूमते रहते हैं। पहले ये टेस्ला एआई के डायरेक्टर थे, उसके बाद में ओपन एआई के ओरिजिनल को फाउंडर थे, फिर अभी ये एंट्रोपिक को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, एजीआई देखते हैं कौन बनाता है सबसे पहले। जो बनाएगा वर्टिकल स्केलिंग होगी, मतलब आज एजीआई अचीव हुआ, हफ्ते के अंदर दुनिया एकदम बदल जाएगी, ऐसा होगा, मतलब ये मान के चलो। और ये बात समझने वाले ही समझ पाएंगे वर्टिकल स्केलिंग होगी कैसे। अगर एक प्रॉब्लम एआई मुझसे बेहतर सॉल्व कर पा रहा है तो फिर मेरी सारी प्रॉब्लम्स अब एआई की हो गई है। अब एआई को बस पैसे देने हैं, जीपीयूज देने हैं, वो सारी चीजें मुझसे बेहतर कर देगा। और जो चीज मुझे शायद 10 साल में अचीव करनी थी, अगर मेरे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कंपनी कहेगी ओहो हमारा सर्वर एक दिन के लिए डाउन हो गया है, शेयर घटते रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक दिन के अंदर वो 15 साल की प्रोग्रेस ले आएंगे। समझो क्या हो सकता है अगर ये अचीव हो जाता है जो ये बातें कर रहे हैं। और जो पहले करेगा वो जीत जाएगा। बाकी ओपन एआई वालों ने पर्सनल फाइनेंस फीचर निकाल दिया है अपने चैट जीपीटी के अंदर, जहां पर हम अपने बैंक्स वैंक्स को लिंक कर सकते हैं। इन्होंने कनेक्टर का ऑप्शन तो पहले ही निकाल दिया था। कनेक्टर के अंदर भी मान लो फाइनेंशियल एप्स भी आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये फाइनेंस को अलग से कर रहे हैं तो मतलब नंबर्स में चीजें बेटर हो गई होगी, क्रॉस चेक करते होगे सारे नंबर को। मैं मेरे सारे बैंक्स लिंक हो गए, मैं उसको बोलूंगा भाई बता मेरे खर्चे कहाँ से जा रहे हैं, मेरे सारे एनालाइज करके बता देगा। तूने ये सब्सक्रिप्शन ले रखी है जिसको तू यूज नहीं करता, ये 2 सब्सक्रिप्शन तूने फालतू के ले रखी है, ये 2 सब्सक्रिप्शन ओवरलैप के ऊपर है, तेरा फूड का एक्सपेंस कुछ ज्यादा ही होता है। हेल्थ के अंदर मान लो मैंने अपने हेल्थ का डेटा दे रखा है, तू ये ज्यादा बटर चिकन कम खा कर तू तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है क्योंकि मैंने तेरी मेडिकल रिपोर्ट देखी थी। मतलब यही दुनिया दिखने वाली है अपने को, जहां पे एक कंपेनियन होगा हमारा एआई। बाकी ओपन एआई वालों ने एक वॉइस क्लोनिंग स्टार्टअप को जिसका नाम है वेट जीजी करके उसको एक्वायर कर लिया है। कंपनी ऑलरेडी पहले बंद हो चुकी थी, बंद कंपनी को उन्होंने खरीदा है, एक्वायर किया, आप ये भी कह सकते हो। वॉइस क्लोनिंग इन्होंने पहले बोला था कि हमने कर दिया भाई, और स्केरी है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोला था, उन्होंने तो वाइब वॉइस करके निकाला भी था, पर वो उस लेवल का मुझे तो दिखाई नहीं दिया। ओपन एआई वालों ने भी कहा था कि हमने वॉइस क्लोनिंग को एक लेवल पे अचीव कर लिया, बट दिस इज वेरी स्केरी। अभी तक तो रिलीज नहीं किया है। मैं तो अभी भी बोलता हूँ भाई चैट जीपीटी को एक ऑप्शन निकालना चाहिए। एक चीज तो चलो मैंने जो डिमांड करी थी वो चीज हो गई, मेरे बोलने से नहीं हुई, पर कंपनी को करनी थी कि वीओ के अंदर इमेज अपलोड कर पाऊँ, मेरा क्लोन बनता है। ऐसे मैं कहता हूँ ये चैट जीपीटी वगैरह मॉडल्स है, इसके अंदर मैं एक ऑडियो अपलोड कर पाऊँ और मैं उससे फिर कॉन्वर्सेशन कर पाऊँ। कोई अपने लव्ड वन को डाल देगा, कोई अपनी खुद की आवाज डाल देगा, कोई किसी की डाल देगा और उससे बात करेगा, उसका नाम रख के, मजा आएगा। अगर मैं एलएनटी के सीटीओ की बात करके चलूं तो उनका कहना है कि एआई की वजह से जो कार डेवलपमेंट टाइम होता है वो 18 महीने में पहुंच गया है। जो चीज पहले 5 साल में होती थी अब 18 महीने में, 1.5 साल के अंदर हो रही है। और मैं यही बता रहा हूं कि अभी अगर एजीआई अचीव हुआ तो ये जो 18 महीने की बात कर रहे हैं वो चीज शायद घंटों में अचीव होगी। बस उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तभी सारी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खराब कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है एआई क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा? क्या ये अभी भी फैड लगता है आपको? लगता है तो आई फील सॉरी फॉर यू। तो चलो बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।